श्रोताओं नमस्कार। महिला सशक्तिकरण संबंधी अपने मासिक कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ हम हाजिर हैं और आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है महिला सशक्तिकरण के लिए वित्तीय सुरक्षा क्यों आवश्यक। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री रिजवानुद्दीन साहब, जो कि रीजनल पीएफ कमिश्नर हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। चूंकि आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वित्तीय सुरक्षा, जो फाइनेंशियली उनको सुरक्षित होना चाहिए, अपने ऊपर निर्भर होना चाहिए, वो कितना आवश्यक है। देखिए, महिलाएं चाहे नौकरी कर रही हों या ना कर रही हों, घर में भी रहते हुए आपने देखा पुराने ज़माने में महिलाएं बहुत से ऐसे काम किया करती थीं, जैसे कि मुर्गी पालन हो गया या कुछ अचार बनाना या कुछ इस तरीके का काम वो लोग करती थी अपना रूटीन दैनिक दिनचर्या के बावजूद। जी। बीड़ी इंडस्ट्री जैसे है वहाँ पे मैं देखूंगा बड़ी गरीबी होती है, लेकिन वहाँ महिलाएं बहुत भारी तादाद में काम कर रही होती हैं और हमारे यहाँ पीएफ में उनको बेनिफिट भी मिल रहा होता है। होता क्या है कि इवेंचुअलिटीज़ की भी बात होती है लाइफ में। कई बार परिवार में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है जो महिला को जब वो अपने आप अपनी सेविंग कर लेती है और अपने पैसे से कोई चीज़, बड़े गर्व से मैंने कई लड़कियों को सुनते हुए ये देखा कि ये स्कूटी मैंने अपने पैसे से खरीदी। जैसे मेरी पीए हैं, उनका नाम कंचन है, उन्होंने अपने पैसे से स्कूटी खरीदी। या एक लड़की, कल मैं बात कर रहा था, एक इंटरव्यू चल रहा था, उनसे मैं बात कर रहा था, तो उनको अपना फील्ड बदलना पड़ा क्योंकि उनके ब्रदर को लगा कि शायद वो लाइन लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। शी हैड नो प्रॉब्लम इन दैट इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री में वो थी। उसको छोड़ के उन्होंने ये स्टेनो और टाइपिस्ट वाला जो काम है, इस तरीके के काम में वो काम कर रही हैं। उन्होंने उस फील्ड को पकड़ा और जब फाइनेंशियल सपोर्ट की बात है तो वो लड़की आज भी एक रीजनेबल अमाउंट है आज के समय में, जिस फील्ड में वो काम कर रही हैं उसमें अच्छी तनख्वाह में काम कर रही हैं। बहुत रिमोट एरिया बारामूला में उनका पोस्टिंग है। परिवार में उन्होंने जब घर बनाया तो 80% राशि घर बनाने में, उनके पिताजी किसान हैं और 28 साल की लड़की अगर 80% राशि अपने घर को बनाने में दे रही है, तो ये जो नया जो जनरेशन है, ये लड़कियां अनसंग हीरोज़ के बारे में ज़रूर, मैं 2-3 लड़कियां हैं जो मुझसे जुड़ी हुई हैं। अंकिता शांडिल्य, साइमा तबस्सुम है और एक भारती है। ये सारे बच्चे जो मुझसे पर्सनली जुड़े हुए हैं, ये लोग, इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है और ये अनसंग हीरो मैं कहूँगा कि ये रियल हीरोज़ हैं। ये महिलाएं, ये लड़कियां एक मुकाम हासिल करेंगी और रे ऑफ होप जिसको कहते हैं, ये एक हम मुझे दिखाई देती है इनमें। हमने अपने परिवार में भी देखा है, मेरे पिताजी हमेशा बहनों को बराबर से बहुत प्यार करते थे और उनके लिए कभी कोई कमी नहीं रखी मेरे फादर ने। तो मेरी सिस्टर हैं जो एक वो जॉब भी करती हैं, शी हैज़ डन पीएचडी ऑल्सो, और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वो जमशेदपुर में पढ़ाती भी हैं। तो ये हमारे, जबकि ट्रेडिशनली बड़ी बहन को हमारे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया पिताजी ने, ये एक बदलाव हुआ और इन्होंने अपने संघर्ष करके खुद अपना मुकाम बनाने में सक्षम है। रिजवान साहब, हमारी जेब में आज पैसे हैं, पहली के दिन है या महीने का पहला हफ्ता है, 10 दिन, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है अपने आप बढ़ जाता है कि जेब में पैसे हैं। लेकिन जब महीना खत्म हो रहा है तो पैसे कम है, तो कहीं ना कहीं आदमी कॉम्प्रोमाइज करता है। तो उसी तरह आज समय बदला है, जैसे आपने बताया कि बहुत सारी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं और काम कर रही हैं। आमतौर पर भी महिलाओं का जो फाइनेंशियली जो है आत्मनिर्भर होना या स्ट्रांग होना वो बड़ा ज़रूरी है और आज चलन बदला है, महिलाओं ने काम करना भी शुरू कर दिया है। हम बात करते हैं आपके प्रोविडेंट फंड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात करते हैं। तो जितनी भी महिलाएं या दूसरे लोग काम करते हैं, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है पीएफओ जो है वो किस प्रकार मदद करता है उनके एक सुरक्षित भविष्य के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कोई भी कर्मचारी, चाहे वो पुरुष हो या महिला, उसको पीएफ का लाभ मिले और इसके लिए हम लगातार सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से बात कर रहे हैं। दूर दराज के इलाकों में जाके मैंने लगातार 8 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के डीसीज जो हैं, इनके कार्यालयों में जाके मैंने खुद मीटिंग ली, डिपार्टमेंट्स को सेंसिटाइज किया और ये देखा जाता है क्योंकि महिलाएं शायद अपने अधिकारों के बारे में कभी आवाज़ उठाने में थोड़ा सा उनको संकोच रहता है। तो मैं उनको, उन सभी महिला कर्मचारियों को अपनी तरफ से एक आह्वान करता हूं कि एक मेरा व्हाट्सएप नंबर है ऑफिस का 6006567049 जी। इस पे आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। हमारे कार्यालय में लगातार रोज़ पुरुष और महिलाएं आती हैं। हमारे यहाँ एक्सेस है। सबसे पहले तो इसमें कोई टाइमिंग नहीं है प्रोविडेंट फंड कार्यालय जम्मू में।
कि आप अगर शाम को 5 बजे भी आप आए हैं कार्यालय में तो भी आपका स्वागत है, और आपको मैं अपने कक्ष में बुला के भी उनकी बातों को सुनता हूं। और जहां महिलाओं के साथ कोई बात होती है तो हम लोग विशेष ध्यान ये देते हैं कि उनका कार्य समय पर हो। अभी मैं एक मैडम है जिनके पुत्र हमसे कुछ मैंने सप्लाई किया था सामान, वो बैग्स का काम करते, उनकी मदर ने उन्होंने डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट किया अपनी पेंशन के लिए जी। अब था क्या कि पेंशन जो है वो आ चुकी थी, लेकिन शायद उन्होंने बैंक अकाउंट ही चेक नहीं किया, तो मैंने तुरंत जो है फॉलोअप किया डिपार्टमेंट। जैसे ही फॉलोअप किया तो मेरी पीए ने खुद ही चेक किया सिस्टम से कि पेंशन आ चुकी थी जी। तो फिर उनसे बात किया, तो अब आजकल वो मुझे अक्सर कोई ना कोई आशीर्वाद स्वरूप मैसेज दे देती हैं जी, जी, जी। इस तरीके से एक रिलेशनशिप कस्टमर से बनता है। तो वो जो उनकी मदर हैं जिनसे मैंने कुछ सामान खरीदा ऑफिस के लिए, अब उनकी मदर अगर पेंशन पा रही हैं तो उनका कॉन्फिडेंस देखिए कि वो अपने काम के लिए और अपने पैसे के लिए मतलब सजग थी। और जो भी एक मिनिमम राशि होती है, मैं ये बता दूं आपको, ये जो राशि होती है पेंशन की राशि, जैसे अभी टनल एक्सीडेंट हुआ रामबन में, कुछ लोकल लड़के पंथियाल के थे, बहुत यंग लोग, बहुत कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। और मैंने वहाँ देखा विधवा का ये हाल था कि वो हार्ट पेशेंट हो गई एक में, तो मुदस्सिर जी की वाइफ, वो हॉस्पिटल गई हुई थी जब मैं उस गांव में पहुंचा। जैसे ही थोड़ी देर हमें वेट करना पड़ा, वो 10 मिनट के बाद वो आई, बच्चे को गोद में लिए हुए थी, छोटे बच्चे को, बाकी 2 बच्चे और हैं। तो पति की मृत्यु हो चुकी थी, खुद हार्ट का प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल गई, उसके बावजूद हाथ में 2-3 नमकीन के छोटे छोटे नमकीन और चिप्स के पैकेट वो उन बच्चों के लिए लाई थी जिनको, माँ को इतना ध्यान होता है अपने बच्चों का। तो मदर जो है शी नोज हाउ टू मैनेज फाइनेंसेस जी। वो घर को बनाने वाली होती हैं, घर को जोड़ने वाली होती हैं, और पैसा वो बहुत तरीके से खर्च करती हैं। रिजवान साहब, आज हम देखते हैं कि महिलाएं बड़े लेवल पर भी काम कर रही हैं, छोटे लेवल पर भी काम कर रही हैं। आज हम देखते हैं प्राइवेट स्कूल्स हैं या छोटे छोटे कोई इंडस्ट्रीज़ हैं या छोटे कुछ इस तरह के इदारे हैं जहां महिलाएं काम करती हैं। अब हमें नहीं मालूम कि वो रिकॉग्नाइज्ड या रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं, लेकिन बहुत बार ये भी सुनने में आता है कि जो महिलाएं काम करती हैं किसी कम अवधि के लिए या कुछ सालों के लिए, उनका पीएफ नहीं कटता। इन केस अगर कोई संगठन या कोई ऑफिस या कोई इदारा अपने एम्प्लॉयज़ का, अपनी महिला जो कर्मचारी हैं उनका पीएफ नहीं काटता, उनका अकाउंट नहीं खोलता, तो ऐसी सूरत में उन महिलाओं को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो वो हमें 6006567049 के माध्यम से या व्यक्तिगत तौर पे या किसी के माध्यम से भी हमें आप अप्रोच करें कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर संस्थान में पीएफ नहीं भरा जा रहा है जी। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछूंगा कि किसके लिए, किन संस्थानों के लिए अनिवार्य है कि पीएफ होना चाहिए? मे बी द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जी जी, जो भी संस्थान नवंबर 2019 से पहले जहाँ 10 लोग कार्यरत थे और उनको एक कोड नंबर मिला हुआ है प्रोविडेंट फंड का, वो आगे आके भी उन पे पीएफ एक्ट लागू रहेगा। आज कोई नया संस्थान खोलता है और उसमें 20 व्यक्ति हैं तो उसको पीएफ एक्ट लागू होता है जी। लेकिन ये कुछ ऐसे इदारे होते हैं जहाँ, जैसे कि सिनेमा वगैरह में 20 का नंबर नहीं, वहाँ 5 पे ही एक्ट लागू हो जाता है। बहुत से सिनेमा हॉल खुले हैं। तो एक तो ये है कि अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो हम उस पर एक्शन लेंगे जी, और बहुत सख्ती से एक्शन लेंगे। दूसरा ये है कि इस वक्त हमारा जो कम्युनिकेशन और आउटरीच प्रोग्राम्स और बार बार बात करना, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स ने हमारी बड़ी मदद की है। कोंकण रेलवे हो, चाहे रिकॉन हो, NHAI हो, या ये सब, तो इनके माध्यम से हमने काफ़ी हद तक मेंबरशिप बढ़ाई। मैं आपको बताऊं, 2020-21 के कंपैरिजन में 2022-23 में पिछले 2 साल में 43% की ग्रोथ है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट में जम्मू ऑफिस की। रिजवान साहब, आज हम खासतौर पर महिलाओं की बात करते हैं। महिला एक अपने आप में शक्ति का स्वरूप है, लेकिन फिर भी हमारे समाज की सोच के मुताबिक वो अपने आप को कमज़ोर समझती हैं। और बहुत सारे इदारों में ये भी देखने को आता है कि जो जेंट्स हैं उनका पीएफ तो कटता है लेकिन महिलाओं का नहीं कटता। और बहुत सारी महिलाएं ये सोचती हैं कि मैं तो भाई 5-10 हज़ार रुपए की तनख्वाह के ऊपर काम कर रही हूँ, तो चलो ठीक है, मुझे पॉकेट मनी मिल रही है या थोड़ा अपने लिए मिल रहा है, तो नहीं भी कटता तो कोई बात नहीं। मैं चाहूंगा कि आप हमारी सुनने वाली महिलाओं को आप ये भी बताएं कि पीएफ कटवाना या जमा करवाना कितना जरूरी है और किस तरह वो हमारे भविष्य के लिए अच्छा है, किस तरह हमारे भविष्य को सुरक्षित करता है। देखिए, महिला से ज्यादा अपने बच्चों को कोई प्यार नहीं कर सकता। पिता भी प्यार करता है, लेकिन अक्सर माँ का एक अलग ही दायरा है, अंधा प्यार होता है। तो जब आप अपने बच्चों से और अपने परिवार से और पति से और माँ बाप से प्यार करती हैं यदि,
तो देखिए एक चीज़ है कि 10 लोगों की मृत्यु हुई उस घटना में, टनल एक्सीडेंट में, तो 2 लोग जो लोकल थे उनको केवल 1 माह का प्रोविडेंट फंड का पैसा जमा हुआ था। 5 अप्रैल को उन्होंने ज्वाइन किया था, 20 मई को एक्सीडेंट हुआ था और शायद उस वक्त उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अप्रैल का पैसा जो 5 से 30 तारीख तक का जो पैसा था उसका पीएफ कटा और 15 मई को संस्था ने, जो एस्टैब्लिशमेंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल जो कंपनी है, उन्होंने जमा कर दिया था। ये बहुत बड़ा काम हो गया था। तो 1200 रुपए मात्र अगर कट के जमा हुए, जीवन पर्यंत उनकी विधवा को पेंशन मिलेगी जी। जो महिला है, अगर मान लिया कोई कार्य करते हुए उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए जी, उसको डिसेबलमेंट पेंशन है पहले तो जी, लाइफ लॉन्ग। दूसरा, अगर महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चों को, सारे बच्चे उस पेंशन में कवर्ड है, 25 साल की उम्र तक उनको पेंशन मिलेगी हर बच्चे को, और पति को पेंशन मिलेगी। तो ये आप बहुत बड़ी योजना है पेंशन, और आपको 7 लाख तक का अधिकतम इंश्योरेंस है। 1 साल तक अगर आपका पीएफ कट गया तो मिनिमम 2.5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा ही मिलेगा आपके परिवार को। तो कृपया इसके बारे में सजग रहें और हमें संपर्क करें। पेंशन जो एक ऐसी चीज़ है, अगर 5,000 रुपये भी किसी परिवार को, जिस महिला के पास छोटा सा घर है, 5,000 रुपये भी पेंशन के तौर पे मिल जाता है और 5-6 लाख रुपए इंश्योरेंस का मिल जाता है, तो एक बहुत बड़ा सहारा हो जाता है परिवार को ऐसे समय में जब कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है। तो ये योजनाओं का लाभ मैं सबसे आह्वान करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा कम्युनिकेशन में बिलीव किया मैंने, और लोगों ने सुना है इसको, और आई एम हैप्पी अबाउट इट। तो कर्मचारी भविष्य निधि में निवेश करना हमारे जो भविष्य को सुरक्षित बनाता है, और भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता अगर कुछ अनहोनी या गलत हो जाता है तो हमारा परिवार जो है वो दरबदर नहीं होगा, उसको कोई ना कोई राहत मिलेगी। और चूंकि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो जैसा आप एक शेर कह रहे थे कि महिला जो है उसकी छवि अब आंसू बहाने की नहीं है, वो मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है और चल भी रही है। तो वो आंसुओं की जगह पसीना बहाना चाहती है। तो मैं चाहूंगा कि वो शेर जो है वो आप हमें सुनाएं, और उसका जो अभिप्राय जो है उसका वो भी जरा समझाना। हमारी बेटी जैसी अंकिता, जो कि आजकल मध्य प्रदेश में लीगल फील्ड में है, उनके लिए मैं डेडिकेट करूंगा। उन आंसुओं को पसीने से धो लिया होता, उन आंसुओं को पसीने से धो लिया होता, न जख्म रहता न कोई राजदां हुआ होता। तो मैं सभी महिलाओं से कहूंगा कि अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई आंसू मतलब आपकी परेशानी से इसको मैं कह रहा हूं कि कोई जिंदगी में परेशानी है तो इतना हार्ड वर्क करिए, और जिसके लिए आप सक्षम हैं, बहुत आगे हैं, आप में डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, आप लोग काम को जिम्मेदारी से संभालती हैं, क्योंकि आपको मल्टीटास्किंग की एबिलिटी है। गॉड ने आपको एक अलग तरीके से बनाया है, पुरुषों से अलग बनाया है। तो कृपया अपनी सामर्थ्य को आगे बढ़ाएं। इनका जो सामर्थ्य है इसको राष्ट्र निर्माण में यूज होना बहुत जरूरी है। तो देयर एनर्जी शुड बी यूटिलाइज्ड, चैनलाइज्ड टुवर्ड्स नेशनल बिल्डिंग। और मेरी अपनी बेटी है, उसका नाम जोया है, उसने यमन प्रॉब्लम पे एक आर्टिकल लिखा, 2-3 अखबारों में छपा, तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, बड़ा काम कर रही हैं। मेरी वाइफ अपने फादर का ध्यान रखती हैं, तो उनके साथ ही हैं वो अभी दिल्ली में। तो ये सब चीजें हैं, समाज बदला है, बहुत कुछ बदला है, महिला अपने आप में ही संपूर्ण है और पूरी तरह सशक्त है। तो आज का ये प्रोग्राम सुनने वाली महिलाओं से भी हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपनी ताकत को पहचानें, और आपका जो योगदान है परिवार में वो किसी से कम नहीं है। और आप ये मत सोचिए कि आप अगर कोई कम तनख्वाह का काम कर रही हैं तो आपका योगदान उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उतना ही महत्वपूर्ण है। और जिस संस्थान में आप काम करती हैं उन्हें कहिए कि आपका जो प्रोविडेंट फंड है वो कटाया जाए, उसका अकाउंट आपका खोला जाए, ताकि भविष्य में आपको सुरक्षित जो है वो वातावरण मिले और आपका जो सामाजिक सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सके। रिजवान साहब, आप अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए और ढेर सारी जानकारी हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।